नमस्कार साथियों, इंसान का संघर्ष में आपका स्वागत है। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है। धैर्य कहते हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक या में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा। अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है, और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है। और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है, और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है, और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। राइट, आइए मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी साझा करता हूं। एक बार की बात है, एक फीमेल डॉग और दोस्त थी। दोनों एक ही समय में गर्भवती हो गई। 2 महीने बाद उस फीमेल डॉग ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। वह अपनी मित्र हथिनी से मिलने आई और पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। ठन्नी ने किसी को जन्म नहीं दिया। फीमेल डॉग वापस चली गई और 2 महीने के बाद 4 पिल्लों को जन्म दिया और हथिनी से मिलने के लिए वापस आई। उसने फिर पूछा, तुम्हारे बारे में मैं क्या? हथिनी ने सिर हिलाया और फिर से इनकार कर दिया। वह फीमेल डॉग वापस चली गई। 4 महीने बाद फीमेल डॉग ने कुछ और पिल्लों को जन्म दिया और उसने अपनी दोस्त हथनी से मिलकर यह देखने का फैसला किया कि मामला क्या है। वह वहां पहुंची जहां उसकी मित्र हथनी थी। हमेशा की तरह वहां कुछ भी नहीं था, और इस बार फीमेल डॉग ने हथनी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है तुम गर्भवती हो? क्योंकि हम एक ही समय में गर्भवती हुई और तब से मैंने 12 पिल्लों को जन्म दिया है जो अब कुत्ते बन गए हैं, और आपने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह हो क्या रहा है? इस बार हथिनी ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था। हथिनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप कुछ बात समझे। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। मैं अपने शरीर के अंदर जो ले जा रही हूं वह कोई पिल्ला नहीं है, बल्कि एक हाथी है। मैं 2 साल में जन्म देती हूं, लेकिन जब मेरा बच्चा जमीन पर गिरता है तो पृथ्वी को इसका एहसास होता है, और जब मेरा बच्चा सड़क पार करता है तो लोग रुक जाते हैं और प्रशंसा से देखते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही, मैं हाथी को जन्म दे रही हूं, और इसमें कुछ अच्छा समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से ना करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न कि किसी के पैरों में, न किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी, जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी।
प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए, मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूं। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब ती आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। तेज हवाएं चल रही हैं। जेके रोलिंग का सबसे बुरा दौर तब था जब वह 25 साल की थी और उसकी मां मर गई और इसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसे हैरी पॉटर लिखते हुए केवल 6 महीने ही हुए हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी मां को नहीं पता था कि वह हैरी पॉटर लिख रही हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह पुर्तगाल चली गई और 19 बा में शादी हो गई और फिर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन हालात और खराब होने वाले थे। उनकी शादी सिर्फ 13 महीने ही चल पाई। उन्होंने तलाक ले लिया और एक बेटी और हैरी पॉटर के कुछ चैप्टर के साथ एडिनबर्ग चली गई। वह सार्वजनिक रिसरा में एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बेटी को लेकर हैरी पॉटर लिखती रही। उसकी शादी टूट गई थी। रहने के लिए घर नहीं था, मां नहीं थी। माता पिता ब्रिटेन में संघर्ष से गुजर रहे थे। वह हर मामले में विफल रही थी। रोलिंग डिप्रेशन से गुजर रही थी और एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा था। कल्पना कीजिए उसका जीवन कैसे बदल गया। वह इतनी गरीब थी कि वह कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी और उसके पास हैरी पॉटर की फोटोकॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 19,000 शब्दों का वह उपन्यास, जिसे उन्होंने 12 बार अपने हाथों से लिखा क्योंकि उनके पास फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे, और उसने इसे 12 अलग अलग प्रकाशकों को भेजा और सभी ने इसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। उसका अपनी किताब पर से भरोसा उठने लगा, लेकिन फिर भी उसने रे नहीं खोया। और फिर एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने उन्हें दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल। देखो दोस्त, उस पब्लिशिंग हाउस के सीईओ उस कॉपी को अपने घर ले गए और जब उनकी 8 साल की बेटी ने वह कॉपी पढ़ी तो उसे उस स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। अब तक इसकी 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्हें दुनिया भर में पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। रोलिंग की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 2011 में फोर्ब्स ने घोषणा की कि उनकी कुल संपत्ति $9 बिलियन है। वह दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बन गई। आज वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लेखिकाओं में से एक है। एक बेरोजगार एकल मां से लेकर अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका तक। दोस्त, सीखने वाली बात यह है कि यह रातों रात नहीं हुआ। कई बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। लगातार अपनी किताब पर काम करती रही और फिर एक दिन कुदरत ने उन्हें खुलेआम इनाम दिया। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। जरूरी यह है कि आप उन चीजों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते, या जो चीजें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के जाए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं। एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे। हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं।
इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसीलिए अगर आप किसी का मेन किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफल प्राप्त हो रही है, तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय ना देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का